पता है कि राइट साइड वाली किडनी नीचे होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। इसके बाद में एक किडनी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा, ठीक है। यहाँ से आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों चीजें कवर होती चलेगी। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो किडनी की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है वो समझो। किडनी इज an important organ, ठीक है भैया, कोई इशू नहीं आता तो, ऑफ यूरिनरी सिस्टम विच हैज डिफरेंट पार्ट। बोलना चाहता है कि किडनी यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है। इसके कई भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रीनल कॉर्पसल, नंबर 2 रीनल कॉर्टेक्स, नंबर 3 रीनल मेडुला। फिर से बताता हूं, मेरी किडनी को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। अब देखो इन तीनों भागों को, ये तीनों किडनी के ही भाग है। जरा डायग्राम देखो, सबसे वाले ऊपरी वाले भाग को रीनल कॉर्पसल कहते हैं, उसके अंदर वाले भाग को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो बीच वाला भाग है इसे रीनल मेडुला कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। मैं आगे एक एक चीजें डिफाइन करूंगा। अब इनको सॉरी, इस किडनी को हम और ज्यादा ऐसे जूम करेंगे, ठीक है, और ज्यादा जूम करके समझेंगे, एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है। कि रीनल कॉर्पसल क्या होता है, तो ये चीज समझ में आई कि किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और किडनी के कई पार्ट होते हैं, कई भाग होते हैं, जैसे कि रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ये इंपॉर्टेंट भाग है, समझिएगा आप। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। रीनल कैप्सूल को रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज कि मैंने रीनल कैप्सूल लिखा हुआ, रीनल कॉर्पसल भी बोल सकते हो और रीनल कैप्सूल भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अब देखो रीनल कैप्सूल यानी कि रीनल कॉर्पसल क्या होता है? इट इज अ थिन, ये पतली ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड ऑल किडनी। बोलना चाहता है कि यह पतली फाइब्रस की बनी परत होती है, यह पूरी किडनी को कवर करके रखती है। डायग्राम देखो, ये रहा, ये रही बाहर वाली लेग, ठीक है, ये रही, इसे बोलेंगे रीनल कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल भी कह सकते हैं हम इसे, और रीनल कैप्सूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस किडनी में अगर आपको बाहर की जो चारों तरफ ले रही है, एक साइड नहीं है, जरा डायग्राम देखो, चारों तरफ ले रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट में, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इसने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है, पूरी कवरिंग है इस पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल कवरिंग जो है ना, इस कवरिंग को मैंने बोलूंगा रीनल कैप्सूल। कैप्सूल की तरह होती है, किडनी को एकदम अंदर की साइड पे पैक करके रखते हैं, कैप्सूल उसे कहते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, पतली होती है, थिन होती है, फाइबर्स की बनी होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ता हूं मैं, रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। अब उसके अंदर वाले भाग पे आएंगे, 3 भाग बताए थे, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, ठीक है। जरा कॉर्टेक्स देखो, रीनल कॉर्टेक्स इज अ मिडिल पार्ट, इट इज प्रेजेंट बिलो द रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल के अंदर पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जरा एक बार देख लो, रीनल कैप्सूल बीच वाला भाग होता है या रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जरा देखो डायग्राम, ये ऊपर वाली लेयर मैंने क्या बोली थी, इस ऊपर वाली लेयर को तो मैंने बोला था रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल की बीच वाली जो ये वाला भाग है ना, इसको मैंने कॉर्टेक्स बोला। जरा देखो डायग्राम में फोकस करो, ये ना कॉर्टेक्स, और इस कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स होता है ये नीचे कॉर्टेक्स के ऊपर होता है, सॉरी रीनल मेडुला के ऊपर होता है और कैप्सूल के नीचे होता है, मतलब बीच वाला भाग होता है, ठीक है। In renal cortex present glomerulus and covered and convoluted tubule nephron। देखो मेरी बात समझो, इट इज रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट, जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल कॉर्टेक्स एंड ग्लोमेरुलस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन नेफ्रॉन, और जो कि नेफ्रॉन के एक भाग होते हैं, इस भाग में नेफ्रॉन के कुछ भाग पाए जाते हैं। देखो सिंपल समझो, कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब देखो आपकी जो किडनी है, किडनी के चारों तरफ वाली लेयर को मैंने रीनल कैप्सूल बोला है। रीनल कैप्सूल के जस्ट अंदर पाया जाता है रीनल कॉर्टेक्स, और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है रीनल मेडुला। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है, जो इसमें जो देखो ये ऊपर नेफ्रॉन दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से इस कट को जूम करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखो डायग्राम, यहाँ पे नेफ्रॉन का जो कुछ भाग है ना, ये ग्लोमेरुलस वगैरह, ये कुछ भाग जो होता है ना, ये रीनल कॉर्टेक्स वाले एरिया में पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, जस्ट इसके बाद में आपको नेफ्रॉन के बारे में बताने वाला हूँ, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है।
उसके बाद आता है रीनल मेडुला। अब ये रीनल मेडुला सबसे अंदर वाला भाग, जो कि डायग्राम में देखो ये वाला भाग जो मैंने पिरामिड शेप आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये रीनल मेडुला है। ठीक है, क्या होता है रीनल मेडुला, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इन रीनल मेडुला प्रेजेंट 8 to 18 रीनल पिरामिड कोन शेप्ड, ऐसे कोन शेप के होते, शंकु के आकार के। रीनल मेडुला में 8 से 18 शंकु के समान आकृति के समान वाली संरचना पाई जाती है। ठीक है, कैसी होती है संरचना, शंकु के समान वाले स्ट्रक्चर होता है इसमें। सिंपली समझिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम जरा एक बार रिपीट करता हूँ। ये देखो, ये वाला भाग ऊपर वाला कैप्सूल था, बीच वाला आपका कॉर्टेक्स वाला था, अंदर वाला मेडुला भाग है। जो ये मेडुला वाला भाग है ना, ये बहुत सारे पिरामिड आपको दिख रहे हैं, ऐसे पिरामिड शंकु के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो पिरामिड शेप है ना, ये होता है रीनल मेडुला। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। कितने शंकु होते हैं, एक किडनी में 8 से 18 पिरामिड पाए जाते हैं। ये भी कॉम्पिटिशन में कभी ना कभी पूछा गया है, याद रखना। Renal medulla surrounded by renal artery and renal vein। अब ये बोलना चाहता है कि रीनल मेडुला जो होता है सराउंडेड रहता है काय के थ्रू, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब देखो, मैंने जो आपसे सिंपल समझो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पर पूरी चीज बताऊंगा। मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि जो रीनल मेडुला वाला भाग है, इसमें पिरामिड पाए जाते हैं, ये रहे आपके पिरामिड। अब दूसरी चीज बोल रहा हूँ कि ये जो पिरामिड है, ये चारों तरफ से वेन्स और आर्टरीज के द्वारा घिरे हुए रहते। तो नीली वाली जो दिख रही है तो वेन है, जो लाल वाली आपको दिख रही है नलियों का जाल होता है इनके चारों तरफ। इसे देख रहे हैं, ऐसे 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 जो ये चारों तरफ है ना, ये जाल होता है, किसका जाल होता है, ये इसमें होता है रीनल पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, ये रीनल पिरामिड है आपके। रीनल मेडुला के दोनों तरफ रीनल आर्टरी और रीनल वेन पाई जाती है। वही चीज अभी मैंने आपको जो बताया कि भैया चारों तरफ होती है ये। अब देखो, इसमें तीनों पार्ट कवर हो गए। देखो फिर से मैं आपको जरा सा एक बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर दूंगा, स्किप मत करना वीडियो। देखो सब मैंने बोला है कि जो रीनल मेडुला जो होता है आपका, रीनल होते हैं किडनी के दोनों साइड होते हैं। देखिए ये नली होती है, एक खोखली नली जैसी संरचना होती है, जो कि किडनी को आपके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करके रखती है। अब देखो, टू यूरेटर्स फाउंड व्हिच इज कनेक्टेड टू बोथ किडनी। बोलना चाहता है कि शरीर में 2 यूरेटर पाए जाते हैं, यह दोनों किडनी से जुड़े हुए रहते हैं। देखो ये 2 यूरेटर है, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। ये दोनों यूरेटर कहाँ जुड़े हैं, ऊपर किडनी से, नीचे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर इज 25 to 30 सेंटीमीटर। जो इसकी लंबाई होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसकी लंबाई, सामान्य लंबाई इसकी लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो लेंथ है ना, ये 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड सेंड टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन को कैरी करके, देखो ये यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाती है। यहाँ से यूरिन को इकट्ठा करेगी, पाइप की तरह काम करेगी, यूरिनरी ब्लैडर को छोड़ देगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपका यूरेटर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला भाग आता है यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी सिस्टम का सबसे आखिरी नीचे वाला भाग है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे भी यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज होलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। बोलना चाहता है यूरिनरी जो ब्लैडर है, ये पियर शेप का, ठीक है, पियर शेप का ऑर्गन है और खोखला होता है, अंदर से मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर मसल का बना खोखला अंग होता है, जो कि यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर है यूरिन, वही चीज कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर एकत्रित करके रखता है, फिर बाहर एक्सक्रीट कर देता है। फिर से मैं बता देता हूं आप लोग को कि जो यूरिनरी को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, बाकी ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाता। नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर स्टोर है यूरिन 300 ml to 600 ml। ये बोलना चाहता है यूरिन सामान्यतः 300 से 600 ml तक यूरिन को एकत्रित कर सकता है। 300 से 600 ml यूरिन के बाद क्या होता है, अवॉइड करने की इच्छा होती है कि यूरिन को बाहर पास आउट कर दे, बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है तो हम लोग को यूरिन पास आउट करनी पड़ती है। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में समझ में आया कि यूरिनरी ब्लैडर होलो पियर शेप ऑर्गन है, खोखला अंग होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में आपको एकत्रित करता है यूरिन को, और इसके 300 से 600 ml तक यूरिन को ये स्टोर करके
रख सकता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। इसमें आपको मैंने किडनी बता दिया, किडनी क्या होती है, किडनी का स्ट्रक्चर बता दिया, यूरेथ्रा बता दिया, यूट्रस बता दिया। इसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज आप देख लो कि यूरिनरी ब्लैडर मेड अप एक मसल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटरस मसल। जो डेटरस मसल होती है बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। ये डेटरस मसल क्या होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डेटरस मसल बनती है जो कि क्या होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि डेटरस मसल जो होती है, डेटरस मसल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में पाई जाती है। एक यूरेथ्रा वाला पार्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की साइड पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट। यूरेथ्रा इज द एंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का सबसे अंतिम भाग होता है, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आता है, सबसे लास्ट वाला भाग है। अब देखो मैंने क्या क्या चीजें कवर करी, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया, यूरिनरी सिस्टम के आपको पार्ट बता दिए, किडनी के बारे में बता दिया, किडनीज के बारे में